क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज के विशेष कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल, आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके सामने इसीलिए रखा गया है, जीवन की सच्चाई आपके सामने आए, जीवन के गूढ़ रहस्य आपके सामने आए, आपका जीवन डिजाइन हो कि मुझे इस पूरे जीवन के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं, किस रूप के अंदर करने हैं, ताकि मैं प्रसन्न रहूं, आनंदमय रहूं, मेरा परिवार अच्छा रहे और 24 आवर्स मुझे आनंद ही आनंद रहे, हर कार्य में रस आए। तो इसीलिए हमने इस पूरे कार्यक्रम को सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के रूप में डिजाइन किया है और उसके तहत प्रतिदिन नए नए हम विचार रखते हैं, नए नए विषय रखते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि भाव सुधारो, भव सुधरेगा। बहुत ही सुंदर विषय है भाइयों। भाव का अर्थ होता है हमारे भीतर क्या चल रहा है। भाव भीतर रहते हैं और विचार भीतर रहते हैं और बाहर जो आता है उसकी निष्पत्ति आती है। कैसे? हम चिंतन करते हैं घर से। मैंने चिंतन किया कि मुझे स्टूडियो जाना है, तो घर से चिंतन किया मैंने 4 बजे, इस 4 बज गए हैं, समय हो गया है, स्टूडियो जाना। ये चिंतन भीतर था। उस बाहर की निष्पत्ति क्या थी? मैंने स्कूटर निकाला, स्कूटर चला करके निश्चित समय पर स्टूडियो आया और स्टूडियो के सभी सहपाठियों के साथ सभी मित्रों से सहयोग मिला और मैं वो ज्ञान आपको बांट रहा हूं। अगर मित्र सहयोग नहीं करते, चैनल 24 के सारे मित्रगण, तो ज्ञान आपके सामने कैसे आता? ये प्लानिंग भीतर होती है, निष्पत्ति बाहर आती है, ये समझने की बात होती है। तो हम भाव की बात कहते हैं। देखिए, भाव को समझने के लिए हमें गंगोत्री में जाना पड़ेगा। जो गंगा है भगवान शिव जी की जटा से निकली है और वो हरिद्वार से निकल करके भगीरथ ऋषि ने प्रार्थना की शिव जी से, इस गंगा को, इस अमृत को इस धरती पर बहाइए और पापियों का जो उद्धार कीजिए। शिव भगवान प्रसन्न हुए उनकी जो भक्ति से और गंगा जटा में से निकल करके शिव जी की और हरिद्वार के माध्यम से ये बहती बहती पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहती है। तो मैं उस गंगोत्री में ले जाना चाहता हूं। उस गंगोत्री में क्या है? उस गंगोत्री में एक तो हमारा प्रभु है, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, और एंड तक एक ही बात कहूंगा, जिस ईश्वर की मैं बात करता हूं वो भीतर बैठा वो ईश्वर है। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लें कि मेरा हर एपिसोड उस ईश्वर के इर्द गिर्द घूमेगा। कैसे घूमेगा मैं बताना चाहता हूं कि एक बार शिव और पार्वती ने ये घोषणा की कि मेरे 2 पुत्र हैं, एक तो गणेश जी है और एक कार्तिक है। तो ये कार्तिकेय और दोनों मेरे पुत्र है। इन पुत्रों के अंदर सब दोनों में से कंपटीशन कराया कि दोनों में से ज्यादा जो है कौन शक्तिशाली है, पुण्यशाली है। उनकी परीक्षा करवाई। तो परीक्षा करवा करके उन्होंने कहा कि आप दोनों जाइए और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आइए। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो पहले माता पिता शिव पार्वती के चरणों में नतमस्तक होगा, वो प्रथम होगा, वो विजेता होगा, उसको हम आशीर्वाद देंगे। अब देखिए, जो शिव जी, जो अपने गणेश जी हैं, वो गणेश जी तो भारी शरीर में और मूषक उनका वाहन। अब मूषक वाहन पे गणेश जी चढ़ के जावे तो कितना लंबा घूम के आएंगे और कब पूरा सृष्टि का जो है वो भ्रमण करके आएंगे। और कार्तिकेय स्वयं हल्के थे और गरुड़ जो है उनका था, जो कि अपनी फ्लाइट की रफ्तार से भागने वाला था। तुरंत आदेश मिलते ही दोनों गए और कार्तिकेय तो तेज रफ्तार से भागा कि पहले मैं करके आऊंगा। और गणेश जी ने एक बड़ी सूझ निकाली
गणेश जी ने क्या किया कि उन्होंने अपने माता पिता जो है पार्वती और शिव के जो है 4-5 परिक्रमा की मूषक पर बैठ करके तो परिक्रमा करके उनके चरणों में हाजिर हो गए। और कार्तिकेय जब घूम के आया तो गणेश जी चरणों में नतमस्तक थे। तो शिव जी ने कहा कि गणेश जी प्रथम रहे, इसलिए गणेश जी को हम दोनों आशीर्वाद देते हैं कि जहां कहीं पर भी इस संसार में कभी भी मंगल कार्य होगा, श्री गणेशाय नमः, गणेश की स्तुति की जाएगी, तुम अजर बन गए, तुम अमर बन गए। तो गणेश जी हमारे प्रथम में रहे। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि मेरे सारे एपिसोड का जो गणेश है, जो स्टार्ट है, वो एंड है, वो भीतर विराजमान प्रभु है, भीतर विराजमान आत्मा है, वही राम है, वही कृष्ण है, और वही 33 करोड़ देवी देवता है, वही महावीर है, वही जीसस है, क्राइस्ट है, वही हमारा जो है वो जो है वो मोहम्मद साहब है और गुरु नानक है। कुछ भी मानिए, पर्याय नाम है, लेकिन सत्य वो एक ही है। तो जो कुछ भी बात की जाएगी, इसके इर्द गिर्द की जाएगी, इसकी परिक्रमा की जाएगी। इसीलिए हमने हमारे इस कार्यक्रम का नाम जो रखा है साइंस ऑफ सोल, आत्मविज्ञान। तो भाइयों, हम बात कर रहे थे कि भाव की, भाव कहां से आता है? गंगोत्री में जाते हैं, जो प्रभु विराजमान है वो स्वतंत्र नहीं है, उसके साथ के अंदर अशुद्धि है, कार्मण शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, उससे बंधा हुआ है, फेविकॉल की तरह बंधा हुआ है। वो दोनों भीतर बैठे हैं। और अब वहां से क्या होता है? वहां से प्रारब्ध होता है, वहां से पुण्य या पाप हमारा उदय में आता है। तो उदय में आकर के इन दोनों के चारों तरफ एक वलय बनता है, उस वलय को पार करके और वो हमारे भाव बाहर निकलते हैं, जो कि कलरलेस होते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका संपर्क होता है, जो बीच में ब्रिज होता है। 3 हमारे शरीर है। तो पहला तो हमारा शरीर जो कार्बन शरीर है, जो भीतर मैंने बात की। दूसरा शरीर है ये तेजस शरीर, जिससे कि टच होते हैं वो भाव। और तीसरा हमारा स्थूल शरीर है। तेजस शरीर है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो जो ही वो कलरलेस भाव जो है तेजस के साथ में स्पर्श होते हैं, उनको कलर मिलता है, वो भौतिक बनते हैं और कलरलेस से कलरफुल होते हैं। 6 तरह के कलर होते हैं, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया। भाव 2 तरह के होते हैं, मंगल भाव और अमंगल भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, पुण्य के भाव, पाप के भाव। तो जैसे जैसे भाव होते हैं, अगर वो मंगल भाव होते हैं, पुण्य के भाव होते हैं, तो हमें तेजो, पद्म, शुक्ल लेशिया में कन्वर्ट होते हैं। तेजो लेशिया होती है उगते हुए सूर्य का जो होता है, रश्मियां होती है, जो कि हमारा गुलाबी रंग का कलर होता है। अरुणिमा अरुण कलर का होता है, ब्राइट अरुण कलर, तेजोलेशिया। तेजोलेशिया क्या करती है कि चित्त के अंदर शांति पैदा करती है। और दूसरा जो भाव होता है वो होता है पद्मलेशिया। पद्मलेशिया वो जो हल्दी की तरह कलर होता है, ब्राइट येलो कलर का होता है, वो कलर मिलता है। वो कलर क्या पैदा करता है? आनंद, प्रसन्नता। हम प्रसन्नता से सरोबार हो जाते हैं, आनंद से पुलकित हो जाते हैं। और तीसरी होती शुक्ल लेशिया, एकदम वाइट कलर की, ब्राइट वाइट कलर, वो होती है हमारी प्योरिटी। वाइट कलर पर हम ध्यान टिकाते हैं तो हमारे विचार प्योर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई गंदगी नहीं होती है। तो प्योरिटी की शुक्ल लेशिया होती है। प्योरिटी जब होती है तो हम परमात्मा पद प्राप्त करते हैं, हम ईश्वर बनते हैं। वो हमारी प्योरिटी का होता है। और उसके स्थान पर अशुभ भाव आते हैं। अशुभ भाव से कृष्ण कापोत
और नील लेशिया बनती है। कृष्ण होता है वो गहरा काला होता है, नील होता है गहरा नीले रंग का होता है, और तीसरा जो है कापोत कबूतरी कलर का होता है। ये तीन तरह के जो है वो हमारे अशुभ भाव है, तीन तरह के होते हैं। जो कृष्ण लेशिया वाला वो हिंसा का भाव होता है, डाकू, चोर, लुटेरे, हिंसक, आतंकवादी कृष्ण लेशिया के होते हैं। और नील लेशिया वाले होते हैं वो कूट, कपट, पाप, धोखाधड़ी कराने वाले होते हैं। और तीसरा कबूतरी लेशिया के होते हैं, वो जो होते हैं दूसरों के प्रति नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, वो घृणा करने वाले होते हैं, मनुष्य से मनुष्य की घृणा करते हैं, किसी के बुरा चिंतन करने वाले हैं। तो ये भाव जो है हमारे, उन्होंने कलर प्राप्त किया हमारे जो है वो तेजस शरीर से, और वहां से उनके साथ के अंदर तेजस शरीर, ये सारा हमारे भीतर है, भाव भीतर है, विचार भीतर है। और भीतर में क्या होता है कि वहां पे हमारे जो ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको कि बोलते हैं हमारी मेडिकल साइंस की भाषा के अंदर, तो ये भाव जो है हमारे वाइब्रेशन रूप में थे, गैसियस रूप में थे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जाते ही जो है वो भाव है द्रव्य में बदल जाते हैं, हार्मोन्स में बदल जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारी ब्लड के साथ में जुड़ी रहती है, और जैसे शुभ भाव अशुभ भाव गंगोत्री से आए थे, वो भाव पूरे शरीर के ब्लड के अंदर आ जाते हैं, हमारे चित्त में आ जाते हैं, हमारे मन में आ जाते हैं, और हम वैसा काम करने लग जाते हैं, उससे हमारे विचार बनते हैं। इसीलिए कहा गया है जैसा भाव होगा वैसा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा आचार होगा, जैसा आचार होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यक्तित्व होगा। व्यक्ति का निर्माण गंगोत्री ने किया, भीतर से आया है, वो बाहर से मैं बाद में बताऊंगा, बाहर से भी होता है, वो भीतर जाता है, भीतर से बाहर आता है, बाहर से भीतर आता है, ये साइकिल चलती रहती है। तो हम बात कर रहे थे भावों की, ये भाव शुभ अशुभ बाहर आए, और इसीलिए आज का हमारा विषय क्या है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा। भव का मतलब अगला जन्म। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हमारा ये आखिरी जन्म नहीं है। हमें इस जो आत्मविज्ञान को समझने के लिए हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य को तीनों को एक खंड में बांटना पड़ेगा। हम भूतकाल में थे, यही आत्मा थी, वर्तमान में भी यही आत्मा है, और भविष्य में यही आत्मा रहेगी। तो लेकिन ये कैसे डीड्स करती है, कैसा कार्य करती है, कैसे भाव करती है, उसी के अनुरूप भव का निर्माण होता है। तो इसीलिए हमें भाव कैसे करना चाहिए। देखिए, मैंने भूतकाल की बात की, तो भूत में हम साथ लेकर के आए हैं, जो कुछ हमारे कॉजेज हैं वो यह इफेक्ट रूप देंगे, और वो इफेक्ट रूप में हमारी जो मन वचन काया की बैटरियां हैं वो धीरे धीरे जब हम चार्ज करके लाए हैं, जीवन में वो डिस्चार्ज होगी 50-60 साल के अंदर। वो जो डिस्चार्ज होने पर जैसा सामने घटित हो रहा है, मान लीजिए हम अच्छा करके आए हैं, मान लीजिए हम बुरा करके आए हैं, अच्छे में तो अच्छे विचार रहेंगे ही और रहना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अच्छाई के लिए ज्यादा जो है वो बताने की जरूरत नहीं, व्यक्ति सीख जाता। जो व्यक्ति बुरा है, जो अवगुणी है, उसको गुण देने में, गुणों को देने में, अध्यात्म की बात बताने में हमें समय लगता है, प्रवचन लगता है। बुराई सिखाने में कोई समय नहीं लगता है। जो बुराई तो सीखा सिखाया व्यक्ति माँ के गर्भ से आता है। अच्छाई को समझने के लिए संस्कार दिए जाते हैं, अच्छे विचार दिए जाते हैं, उसको अच्छी खुराक दी जाती है, उसका अच्छा लालन पालन किया जाता है, विचारों की, सद्विचारों की खुराक होती है। तो हम बात कर रहे थे भावों की। देखिए, अगर हम पिछले जन्म से जो है हम बुरे विचार लेकर के आए हैं और वो परिणति हो गई है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, किसी व्यक्ति ने किसी के साथ में हिंसा कर दी, किसी पूर्व जन्म का बैर था उसको मार दिया। अब मार देने से क्या होगा, पुलिस आ गई, पुलिस केस बन गया,
कोर्ट में केस गया और व्यक्ति जेल के अंदर चला गया। अब देखिए, नॉर्मल हमारी जो स्थिति है बहुत खराब स्थिति है। जेल के अंदर हमें घृणा होती है, जेल के अंदर हमारे सामने जो होता है हमें गुस्सा आता है, न्यायाधीश पे गुस्सा आता है, जेलर पे गुस्सा आता है, और जो हमारा सारा भाव जो है गंदा रहता है, नेगेटिव थॉट का होता है। कैदियों का तो यही रहेगा, क्योंकि वो वातावरण ही वैसा है। लेकिन अगर हम भाव सुधारो, भाव सुधरेगा, फॉर्मूले को जानने वाले हैं, हमने ज्ञान लिया हुआ है, हम आत्मज्ञान वाले हैं, और हम कॉज लेके आए थे। कॉज लेके आने के कारण जो है हमारे हाथ से ये दुष्कृत हो गया, लेकिन हमने पश्चाताप चालू किया कि देखिए, वो जो ही उसको सजा हो गई, जो ही उसने कर लिया, उसी क्षण से उसको प्रायश्चित होता है कि जिस आत्मा को उसने मारा है, जिस शरीर को मारा है, उसके प्रति पश्चाताप करता है कि मैंने बहुत बुरा कार्य कर लिया, मैं इसके अधीन नहीं था, मैं तो कर्म के अधीन था, ये व्यवस्थित शक्ति ने करवाया, क्योंकि मैं ये लेके आया था। मेरा पिछले इस व्यक्ति से जो अनबन चल रही थी, उस कारण मेरा हाथ उठ गया, गोली उठ गई, चाकू उठ गया और मर गया। तो इसकी आत्मा के प्रति मैं मंगल भावना करता हूँ कि इसकी आत्मा शुद्धि को प्राप्त हो। उसे क्षमा याचना करता हूँ कि हे आत्मा, जो तुम गुजर गई हो, मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बुरा कार्य किया, तुम्हारे शरीर को मार दिया, पर तुम अजर हो, तुम अमर हो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे शुद्ध करो। मैं हृदयपूर्वक घृणा करता हूँ, हृदयपूर्वक इसका प्रायश्चित करता हूँ। ऐसा करते करते वो आत्मा उसको क्षमा कर देती है। और जब व्यक्ति का आचरण चालू हो जाता है, मान लो उसको 5 साल की जेल हो गई, तो वह कैद के अंदर उसको ज्ञानी है, वो भाव सुधारो, भव सुधरे में विश्वास करता है, शुभ भावों को करने लगता है, वो प्रायश्चित तो करता है, ईश्वर को याद करता है, मंत्र पढ़ता है, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करता है। वो जेलर को कहता है मुझे गीता मंगवा के दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ईश्वर की स्तुति करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नवकार मंत्र का जाप करता है। नमो रेंताणंग, नमो श्रद्धाणंग, नमो आर्याणंग, नमो उज्जाणंग, नमो लोए सब्ब सावणंग, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलाणंग च सब्बे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। जो अच्छे अच्छे धार्मिक चीजें उसको कंठस्थ है, उसको याद करता है, तो जेलर समझता है, दूसरे कैदी समझता है कि देखो कितना भला इंसान है। और ये बेचारा कुछ न कुछ जो है लूज टेम्परामेंट के कारण इसका दिमाग अस्थिर हो गया, उसके कारण ये कार्य कर बैठा। व्यक्ति भला है। जब ये प्रतिक्रिया अपने सहपाठी जो है वो कैदियों के साथ होती है, जेलर के साथ होती है, जेलर उसके कार्यकलाप को देख करके रिकमेंड करता है कोर्ट को, इसने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, उसकी 5 साल की जेल जो है वो 5 महीने या घट जाती है, घट करके वो शुद्धिकरण से वो बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो गया कि जो हमारे सामने घटित हो जाता है, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, हम करते नहीं हैं, ये हो जाता है। क्या आप गुस्सा करना चाहते हो? नहीं, ये हो जाता है। क्या आप अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा टंटा करना चाहते हो, लेकिन पत्नी ने कोई, आप अगर थोड़ा सा किसी टेंशन में हो, पत्नी ने बोल दिया तो पत्नी को भी 2-4 बातें सुना दी, आप अपने बॉस को सुना देते हो, आप अपने नीचे वाले को, अगर आपका दिमाग थोड़ा शांत होता है, सुना। क्या आप करना चाहते हो? नहीं। करने के बाद हमको हर चीज का प्रायश्चित होता है। ये मैंने गलत कर दिया, मैंने बच्चे को डांट दिया, मैंने बच्चे को पीट दिया, भीतर एहसास होता है, प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है, मेरे से गलती हो गई, ये करना नहीं चाहिए, पर ये हो जाता है। पूरे जीवन भर ये फिल्म जो है ये हो रही है। ये समझने की चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? देखिए, 2 चीजें होती है, एक पराधीन और एक स्वाधीन। ये जो शरीर हमको मिला है और जन्म से मृत्यु का टाइम फिक्स है, तो हम पराधीन है इसके अंदर। जो कुछ लेके आ रहे हैं फिल्म, वो फिल्म चलती रहेगी।
हम स्वतंत्र किसमें हैं? इसके हमारे हाथ से अच्छा भी होगा, हमारे साथ में बुरा भी होगा। अगर हमारा पुण्य का उदय है, पुण्य का प्रारंभ है, हम दान देंगे, पुण्य देंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, लोगों का परोपकार करेंगे, लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और पाप का आ गया तो जो है हम हमारे पर गुस्सा करेंगे, परिवार के सदस्यों पर करेंगे, जो कुछ आएगा उसके साथ घृणा करेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे सारा। तो ये हम चाह नहीं रहे हैं, ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम स्वतंत्र किसमें हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है। बरसात का सीजन है, किसान के पास 2 पोटलियां हैं। एक पोटली के अंदर जो है उसके बाजरा है और दूसरी पोटली में उसकी मूंग है जो खरीफ की फसल है। अब वो निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं मूंग बोऊं या बाजरा बोऊं, दोनों लेके जाता है। यहां तक वो स्वतंत्र है, लेकिन जो ही उसने हल चलाया उस वक्त उसके भाव कैसे होते हैं, विचार क्या होते हैं कि वो बाजरा डाल देता है। तो बाजरा डालने के बाद में बीज जब पड़ते हैं, हल चलता है, बरसात होती है, जलवायु मिलता है और वो बाजरे की फसल लहला जाती है। उस वक्त के अंदर वो किसान ये सोचे कि नहीं, मेरे को मूंग मिलेंगे, तो मूंग कहां से मिलेंगे? तो आपने तो बाजरा बोया है। इसीलिए ये भाव है, आप इसमें स्वतंत्र हो। जो हो रहा है उसमें आप स्वतंत्र हो रहा है उसके अंदर आप अपने भाव मत बिगाड़ो। भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा। उसमें अपना दृष्टिकोण ये रखो, उसमें से आप अच्छी चीज निकालो। ये मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है, मुझे इससे तटस्थ रहना है, इसके साथ जुड़ना नहीं है, इसके साथ राग द्वेष नहीं करना है। भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये साइंस ऑफ द सोल, आत्मविज्ञान को देखते रहिए। प्रतिदिन ऐसे ऐसे सूत्र मिलेंगे जो जीवन का कल्याण करने वाले हैं, जीवन को धन्य बनाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, रोज देखते रहिए। आपके विचारों में शुद्धता होगी, आपके आचरण में शुद्धता होगी, आपका जीवन सुखी बनेगा, शांत बनेगा, आनंदित बनेगा और लोगों को आप सुखी बनाओगे। आपके जीवन के प्रति मंगल भावना, शुभ काम का आपका जीवन मंगलमय हो और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, आपका कल्याण हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।